Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के बारे में, जो कि लास्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो का, क्लास 12th सीबीएसई इंग्लिश का। सो गाइस, इसे दो राइटर्स ने लिखा है। इसमें दो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। एक है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में से कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो कि ज़िटकाला सा ने लिखी है, और दूसरी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो ये एक बामा नाम की राइटर हैं, उन्होंने लिखी हैं। ये दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड हैं और मेमोरीज़ को अपनी शेयर करती हैं कि इनके साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन किस तरह का हुआ है। दोनों ही जगह डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्या कैसे हुआ है ये हम देखेंगे। फर्स्ट स्टोरी है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ये लिखी है ज़िटकाला सा ने, और इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन लिखा है जो कि इंडियंस फेस कर रहे थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका या किसी और कंट्री में। जो भी इंडियंस फेस कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन, वो इन्होंने बताया है, जो इन पे खुद बीती है। तो ये एक बार जो है अमेरिका में एक कार्लिसल इंडियन स्कूल नाम की एक स्कूल था, जहाँ पर ये गई थी पढ़ने के लिए। बोर्डिंग स्कूल था ये। वहाँ पे क्या होता था कि लोगों को, इंडियंस को अडेप्ट कराया जाता था वेस्टर्न कल्चर, अमेरिकन कल्चर अडेप्ट कराया जाता था ज़बरदस्ती। तो ये जब गई तो इन्होंने अपना फर्स्ट डे शेयर किया है कि जब ये डाइनिंग हॉल में जा रही थी तो इनका शॉल जो है वो हटा दिया गया था, और ये सोचती थी कि ये किस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं, किस तरह से ये लोग जो हैं एग्री कर जाती हैं लड़कियाँ कि टाइट क्लोथ्स पहने, ताकि इनकी बॉडी जो है वो पीप आउट करे, बॉडी इनकी जो है वो ज़्यादा उभर के दिखे, फ्लॉन्ट करे। तो ये लड़कियां कैसे वो करती, क्योंकि इंडियन कल्चर में ये सब नहीं हुआ करता था। अब तो बहुत चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। तो इन चीज़ों को बहुत ही भद्दा माना जाता था, बेकार माना जाता था। तो वो देख के हैरान होती थी कि लड़कियां मान कैसे जाती हैं। उसके बाद वो ये देख रही थी कि सब लड़कियों के बाल जो हैं वो छोटे छोटे काट दिए गए हैं, और वो ये याद करती है कि जो उसकी मदर थी वो बताया करती थी कि बाल तभी कटवाए जाते हैं लड़कियों के या किसी के भी, जब वो या तो बुज़दिल हो, कावर्ड हो, या फिर किसी की मौत पर, या तो लड़कियों का कोई हस्बैंड मर जाए तब, या फिर किसी की मौत पर ही किसी के बाल काटे जाते थे। तो वो देखती हैं, और वो ये भी देखते हैं कि एक ब्राउन वुमेन जो है वो टेबल मैनर्स फॉलो नहीं कर रही थी, उनको नहीं पता था वो सब चीज़ें। तो वो जो ब्राउन वुमेन थी, ब्राउन फेस की एक वुमेन थी, वो इनको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही थी। और वहाँ पर एक और इंडियन गर्ल थी जुडविन नाम की, जो कि जिनके बाल भी कटवा दिए गए थे, और वो बताती है कि तुम्हारे भी कटवा दिए जाएंगे। बट जब इसके कटवाने की बारी आती है तो वो बहुत प्रोटेस्ट करती है और जाकर एक कमरे में बेड के नीचे अपने आप को छुपा लेती है। लेकिन कितना भी प्रोटेस्ट करे, उसको निकाल के और ज़बरदस्ती उसके बाल काटे ही गए थे। तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करती है और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये थी गाइस फर्स्ट स्टोरी। सेकंड स्टोरी भी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। बामा जो है वो तमिल दलित थी, तमिल दलित। ओके, तो ये जो हैं बहुत ही बचपन में फन लविंग ऑब्जर्वर थी, और इस स्टोरी में अनटचेबिलिटी के बारे में भी बताया गया है। ये बताया गया है कि जब वो छोटी थी तो वो कैसे, उनका जाते टाइम तो वो 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाती थी, और एक्चुअली में 10 मिनट का ही रास्ता था, बट आते हुए बहुत टाइम लगा के वो आया करती थी। 30 मिनट्स लगते थे उनको घर वापस आने में। क्यों? क्योंकि वो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हुई आती थी। मैंने बताया ना, वो ऑब्ज़र्वर थी, फ़न लविंग थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करके आया करती थी। जैसे कि मंकी परफॉर्म कर रहा होता था, ये उसको देखती थी। स्नेक चार्मर जो होता था,
सांपों का खेल दिखा रहा होता था उसको। एक साइकिलिस्ट था जो 3 दिन से साइकिलिंग ही करे जा रहा था, ये उसको ऑब्जर्व करती हैं। टेम्पल को ऑब्जर्व करती हैं जहाँ पे बहुत बड़ी सी एक बेल होती है। उसके बाद वो स्नैक्स की स्टॉल्स देखती हैं, पायसम बनते हुए देखती हैं, आइस लॉलीज देखती हैं, और स्ट्रीट पे जो छोटे बहुत नुक्कड़ नाटक हो रहे होते थे वो उसको भी देखती हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने लेक्चर स्पीचेस दे रहे होते हैं, वो उसको सुनते हुए अपने घर पहुंचती हैं। तो एक दिन की बात है कि वो क्या करती हैं, एक दिन एक बूढ़े से आदमी को एक बहुत ही अजीब तरीके से खाने का पैकेट पकड़े हुए देखती हैं। अब खाने में क्या, वड़ा था, जो साउथ इंडियन डिश है, इसको हम फूड पैकेट ही कहेंगे आगे भी। तो वो अपने लैंडलॉर्ड को बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देता है। कैसे, वो ना धागे में पकड़ के उसको लेके जा रहा होता है एक स्टिक से बांध कर, कि ताकि उससे टच ना हो वो फूड का पैकेट। तो वो उसे देख के बहुत हंसती है, हंस के वो अपने ब्रदर को ये बातें बताती हैं। तो उसका ब्रदर जो होता है वो बोलता है कि ये हंसने की बात नहीं है, ये अनटचेबिलिटी है, वो हमारी कम्युनिटी का आदमी था और इस तरह से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, वो टच ना हो जाए इसलिए ऐसा कर रहा था। तो वो बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो पूछती है कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो उसका भाई बताता है कि तुम इतना पढ़ो कि तुम रिस्पेक्ट अर्न कर सको। और उसके बाद वो वैसा ही करती है और उसके बाद बहुत रिस्पेक्ट अर्न करती है, टॉपर बनती है क्लास की, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनते हैं। तो ये थी 2 स्टोरीज गाइज, आपको अच्छी लगी हूँ, आपको समझ आई हूँ तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप स्प्रेडिंग एजुकेशन। थैंक यू।